देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ भृभुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कुल्लू में मैं बहुत वर्षों से आया करता हूँ और अब तो 2-3 साल से यहाँ जब आता हूँ तो भुंतर में ही रहता हूँ, आपके बगल में ही जरण में। सत्संग गीता का नित्य प्रति हमारे जहाँ भी रहता हूँ होता है, यहाँ भी हुआ करता है, किंतु यहाँ की जनता के मध्य में कभी इस प्रकार के सत्संग का सुयोग नहीं बना। और कुछ दिन पूर्व में जब यहाँ आया तो ये विचार बना कि यहाँ के लोगों में भी प्रचार का कुछ संस्कार डालना चाहिए, जिससे लोग अपने धर्म के विषय में, अपने कर्म के विषय में, अपने जीवन के विषय में समझ सकें। जैसे अभी डॉक्टर मनीषा आपको बता रही थी, मैं 21 वर्षों से अमेरिका और यूरोप के देशों में कार्य कर रहा हूँ। उन देशों में आप लोग जानते हैं अंग्रेजों का देश है, क्रिश्चियन है सारे, लेकिन अब वहाँ के लोगों की वृत्ति हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? हमारे यहाँ भी बहुत से भारतीय क्रिश्चियन बन रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, लेकिन उनको क्रिश्चियन बनाया जाता है प्रलोभन दे करके या भय दिखाकर। प्रलोभन के द्वारा ज्यादा लोग क्रिश्चियन बनते हैं। यहाँ अरबों रुपया विदेशों से आ रहा है क्रिश्चियन और मुसलमान बनाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ वर्ष पूर्व पार्लियामेंट में भी भारत के चर्चा हुई। अरब देश वालों ने कहा कि एक हिंदू परिवार यदि मुसलमान बने तो उसको 1 लाख रुपया हम देंगे। ये घोषणा की, बाकायदे अखबारों में छपा, उनका प्रचार हुआ और मद्रास में 40,000 परिवार 1-1 लाख रुपया लेकर के मुसलमान बन गया। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, आप लोगों को शायद याद हो। उसके बाद में मैं स्वयं वहाँ गया जहाँ 40,000 गांव के कई गांव थे, लोग मुसलमान बने थे। क्यों बने, कैसे बने? गरीब लोग थे जिनको रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, अपनी सरकार द्वारा उनको कोई सुविधा नहीं मिली। उनको प्रलोभन दिया गया कि हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे, तुम मुसलमान बन जाओ। वो बन गए। ये जो स्थिति रही है,
यहाँ पर जब मुसलमानों का शासन था तब वो तलवार के बल पर मुसलमान से बनाते थे, हिंदू से मुसलमान, ये तो आप लोगों को पता है, तलवार के नोक पर। क्योंकि इस्लाम धर्म में यदि किसी देश को जीता जाए तो उसके लिए दो ही विकल्प था वहाँ के नागरिकों को, या तो तुम मुसलमान बन जाओ या तो तुम्हारा मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जो मुसलमान नहीं बनते थे वो काट दिए जाते थे और जो मरने से डरते थे वो मुसलमान बन जाते थे। भारत में भी यही हुआ। ये जो यहाँ पर इतने करोड़ मुसलमान रहे, जो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, भारत में अब इतने जल्दी मुसलमान जो बढ़ गए, ये सब ऐसे बने। आप लोगों को एक बात तो याद होगी, अभी कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो उस समय अच्छे सजग रहे होंगे, जब पाकिस्तान बना तो 3 करोड़ हिंदू पूर्वी बंगाल में रह गए थे और करीब 50 लाख हिंदू पश्चिमी पाकिस्तान में रह गए थे। दोनों पाकिस्तान ही कहा जाता था। और उसके बदले में 4 करोड़ मुसलमान भारत में रह गए थे। भारत में जो 4 करोड़ मुसलमान थे वो 4 करोड़ से अब वो कहते हैं हम 17 करोड़ हैं। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान में 3 करोड़ हिंदू थे, अब इस समय वो 1.5 करोड़ रह गए हैं, केवल 1.5 करोड़। अब उनसे पूछो कि भाई उनके बाल बच्चे हुए कि सब केवल मरते ही चले गए 40 वर्ष तक, वो इसका उत्तर नहीं है। कौन पूछे, किससे पूछे? 4 करोड़ जो मुसलमान हिंदू जो पाकिस्तान में थे, अब वहां पर केवल 50,000 तो पश्चिमी पाकिस्तान में रह गए और 1.5 करोड़ आपको पूर्वी पाकिस्तान में, अब बांग्लादेश बन गया, वहां मिलेंगे। बाकी सब कहां गए पता नहीं। और भारत में जो 4 करोड़ मुसलमान थे उनकी संख्या वो कहते हैं अब हम 17 करोड़ हैं। यानी मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो इस्लाम का प्रचार हुआ वो डंडे के बल से हुआ, अब पैसे के बल से हो रहा है। पहले उनके पास शक्ति थी, तलवार के बल से बनाते थे, अब पैसा है, पेट्रोल डॉलर जिसे कहते हैं, पेट्रोल बेचते हैं और डॉलर पाते हैं मुफ्त में, वो डॉलर देकर मुसलमान बना रहे हैं। क्रिश्चियनों के पास बहुत पैसा है, वो सारे देश इकट्ठा होकर के दुनिया में जहां गरीब लोग हैं उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। उनकी ये गति, इसलिए क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है और इस्लाम भी बढ़ रहा है। जो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म, जिसके पास गीता ऐसा फिलॉसफी का ग्रंथ है, वेदांत ऐसा दर्शन है, सांख्य योग ऐसा दर्शन है, जिसके पास वेद ऐसे ग्रंथ हैं, उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं, दुनिया की लाइब्रेरी में, दुनिया के पुस्तकालय में वेद से लेकर के रामायण तक का ग्रंथ आपको इसके बराबरी का कहीं नहीं मिलेगा। इतने महान ग्रंथ जिस धर्म के पास हो और इतने महान लोग विद्वान जिस धर्म के पास हो, उस धर्म का फैलाव नहीं। उस धर्म को दुनिया में कोई जानता नहीं था कुछ वर्ष पहले तक तो। लेकिन अब जब से विज्ञान का प्रकाश हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत के महात्मा अब यहां से विदेशों में जाने लगे और वहां जाकर के अपने धर्म ग्रंथ की बातें करने लगे। उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? हम उनको भय नहीं दिखाते, क्योंकि भय का हमारे पास साधन ही नहीं है, हम कहां से भय दिखाएंगे। और प्रलोभन नहीं देते, क्योंकि प्रलोभन का साधन नहीं है। यहाँ तो हमारा वैसे गरीब देश है, उनको क्या प्रलोभन देंगे। भय और प्रलोभन के न होते हुए भी दुनिया का जो विज्ञ वर्ग है, समझदार वर्ग है, विद्वान वर्ग है, अब वो हिंदू धर्म की तरफ झुक रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 20 वर्षों के अंदर, 25 वर्षों के अंदर अमेरिका में 60% यानी 60% लोग धीरे धीरे शाकाहारी बन गए। 40% लोग बिल्कुल मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते और अंडे नहीं खाते, मछली नहीं खाते, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी 40% अमेरिकन हो गए। और 20% वो अमेरिकन हैं जो रेड फ्लश नहीं खाते, यानी पशु का मांस नहीं खाते, वो मछली खाते हैं और अंडे खाते हैं। इस प्रकार से शाकाहारी 60% अमेरिकन हो गए।
केवल योग की महिमा से। हम उनको क्या सिखाते हैं? आसन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं और गीता की, उपनिषद की फिलॉसफी पढ़ाते हैं। और उनके लिए ये होता है कि ये तो बिल्कुल नई बात है, क्योंकि अभी तक तो बेचारे केवल बाइबल पढ़ते थे और बाइबल में जो कुछ लिखा है वो कहानियां हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चों की किताबों में कहानियां होती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि फिलॉसफी हो, जो बुद्धि को ग्रहण करे। इसीलिए कुरान में, बाइबल में ये बात बताई गई है कि कोई क्वेश्चन नहीं करना धर्म के विषय में। यदि आपने अपने अकल की दखल डाली तो आप धर्म से गिर जाएंगे। इसलिए इस्लाम में और ईसाई धर्म में तर्क के लिए स्थान नहीं है, युक्ति के लिए स्थान नहीं है। एक बार जब मैं इंग्लैंड में था, सन 72 की बात बता रहा हूं आपको, तो वहां पर हमारे एक शिष्य थे अंग्रेज। उन्होंने अपने वहां पर जो प्रोटेस्टेंट एक संप्रदाय है अंग्रेजों का, उसके बड़े बड़े विद्वानों से उन्होंने बातें की कि भारत के एक विद्वान योगी आए हैं, उनसे आप लोग चर्चा करें, कि उनकी बातें सुनकर के ये लगता है कि हम गलती पर हैं, वो सही बात बताते हैं। तो वहां का जो बिशप था, उसके पास जब उनका पत्र पहुंचा और उन्होंने उससे कहा, तो उसने एक विद्वान अपना इसके लिए अपॉइंट किया कि अमुक कैथीड्रल में वहां पर आप, यानी जो इंडियन योगी विद्वान है उससे आप डिस्कशन करें। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होता था पहले, बुलाया गया, मैं गया उसमें, वो अंग्रेज गए और कुछ लोग गए साथ में। हम बैठे दोनों बात करने के लिए तो वहां पर बाइबल की चर्चा शुरू हुई। अब ये हमें विचार करना था कि क्या कोई ऐसा धर्म दुनिया में है जो विज्ञान द्वारा समर्थित हो और जो मानव मात्र के हित की बात करता हो। ये हमारा विषय था, इस विषय पर हम चर्चा करने लगे। तो वो हर एक बात को कहे बाइबल ये कहती इसलिए सही है। मैंने उससे पूछा, हम कहा कि बाइबल की बात तुम सही कैसे कर सकते हो, वैज्ञानिक ढंग से इसे प्रमाणित कर सकते हो? वो कहता क्यों नहीं कर सकता। हम कहा बाइबल तुम्हारी ये कहती है कि खुदा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई थी। बोले बनाई थी, लिखा हुआ है जेनेसिस में। फिर बाइबल ये कहती है कि खुदा ने चौथे दिन सूरज बनाया, सूरज और चंद्रमा खुदा ने चौथे दिन बनाया। वो कहता है बिल्कुल सही बात है। मैंने उससे पूछा, हम कहा भले आदमी, दिन का मापदंड किससे होता है? सूरज से होता है। तो सूरज तो चौथे दिन बना, तो 3 दिन का मापदंड किसके द्वारा किया गया? वो कहता है कि तुम हिंदू हर एक जगह तर्क करते हो, यू आर यूजिंग योर लॉजिक इन एवरीवेयर। अरे हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो बिना तर्क की कोई बात की ही नहीं जाती। यदि तुम्हें हिंदू धर्म जानना हो तो तुम तर्क करना सीखो। हमारे यहाँ स्वतंत्र एक तर्क शास्त्र है, ये तो आप लोग जानते होंगे ना। भारत में 6 दर्शनों में एक दर्शन है जिसका नाम है तर्क शास्त्र, न्याय दर्शन। बिना तर्क शास्त्र को समझे तुम धर्म को नहीं समझ सकते। हमारे यहाँ मनु महाराज ने घोषणा की है, यस तर्केण सिद्धन्ते स धर्मं वेदनेत्र। जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करेगा वही धर्म को जान सकता है, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान नहीं करता वो धर्म को नहीं जान सकता। हम लोग धर्म की सीख देते हैं। हमारे यहाँ मजहब नहीं है, हमारे यहाँ रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ पंथ नहीं है, हमारे यहाँ धर्म है। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि मानव मात्र किस प्रकार से बुद्धि के प्रकाश में अपना विकास कर सकता है। आपके यहाँ रिलीजन फेथ पर अवलंबित है, हमारा धर्म फेथ पर अवलंबित नहीं है। मैं तो विदेशों में भी चैलेंज करता हूं कि तुम लोगों को सनातन धर्म में कहीं अंधविश्वास दिखाई देता हो तो मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें बताएंगे कि कैसा वैज्ञानिक धर्म है। दुनिया में इस समय यदि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से धर्म को सिद्ध कर सकता है तो वो सनातन धर्म है, क्योंकि उसके पास वेद से लेकर के रामायण तक ऐसा आदर्श ग्रंथ है। फिलॉसफी भी है, एथिक्स भी है, जिसको हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ नैतिक शास्त्र कहते हैं, और उसके साथ धर्म शास्त्र कहते हैं। ये सारे के सारे आपको केवल हिंदू धर्म में मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि इस समय भारत के जिस हिंदू धर्म की यानी चाह लेकर के यूरोप और अमेरिका के लोग अपना जीवन बदल रहे हैं।
जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत में लोग मुश्किल से 20% मांस खाते थे, और शराब तो कोई कोई पीता था, और शराब पीने वाले को लोग दुत्कारते थे कि तो शराबी है। अब आप देखिए, जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से अब सरकार स्वयं मांस खाने के लिए व्यवस्था कर रही है। मुर्गी पालो, सुअर पालो, और क्या बोलते हैं ये मछली पालो। अब ये मांस खाने की व्यवस्था कर दी और जगह जगह मदिरालय खोल दिया, खूब शराब पियो। जो देश, जो समाज, जो जाति, सोचो पहले मांस खाएगी, मदिरा पिएगी, और लॉटरी के रूप में जुआ शुरू कर दिया। तो बेचारे दिन भर जो मेहनत करते हैं, सायंकाल को जाकर के टिकट खरीद करके ले आते हैं। परिणाम क्या हो रहा है? दरिद्रता। परिणाम क्या हो रहा है? दीनता। इसलिए कि मेहनत करने वाला मजदूर ये चाहता कि शायद हमारी लॉटरी आ जाए तो कल मैं लखपति बन जाऊंगा, इसलिए वो जो दिन भर कमाया है उसमें आधा पैसा लॉटरी खरीदने में लगा देता है। लोग एक एक व्यक्ति मैंने देखा है 10-10, 15-15 टिकट खरीद लेते हैं 2-2 रुपए के। वो सोचते हैं मेरा नहीं आया तो मेरी स्त्री के नाम आ जाएगा, बच्चे के नाम आ जाएगा, अमुक के नाम आ जाएगा, परिवार के नाम पर खरीद रहे हैं। ये क्या है? एक प्रकार का जुआ है। तो जो जिस देश में जुए का प्रचार हो, जिस देश में शराब का प्रचार हो, जिस देश में मांस का प्रचार हो, उस देश में आखिर धर्म कहां रहेगा? आप जरा बताओ। धर्म के लिए तो सदाचार चाहिए, धर्म के लिए बुद्धि चाहिए। धर्म किसकी प्रकाश है? विशुद्ध बुद्धि का। सांख्य शास्त्र ने समझाया कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही धर्म का विकास होता है, और वह धर्म जो है जहां प्रतिष्ठित होता है वहीं पर ऐश्वर्य आता है, वहीं पर त्याग आता है, वहीं पर ज्ञान आता है। ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये धर्म के आधार पर खड़े होते हैं, और धर्म विशुद्ध बुद्धि के आधार पर खड़ा होता है। लेकिन जहां जिस देश के नागरिकों की बुद्धि ही भ्रष्ट की जा रही हो आहार विहार व्यवहार द्वारा, आप क्या कहेंगे उसके लिए? इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि विदेश के लोग आज हिंदू धर्म का अनुकरण कर रहे हैं लाखों की तादाद में, और भारत के लोग अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं लाखों की तादाद में। अब लोग धर्म के नाम पर केवल पूजा भले कर लें, पाठ भले कर लें, कहीं यात्रा भले कर लें, माता के यहाँ चले जाएं, भगवती के यहाँ या भगवान के यहाँ चले जाएं, लेकिन खान पान की दृष्टि से दिनों दिन गिरते चले जा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या हो रहा है आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो। हर एक जगह हिंसा का तांडव हो रहा है, हर एक जगह बेईमानी बढ़ती जा रही है, चोरबाजारी बढ़ती जा रही है, धोखेबाजी बढ़ती जा रही है, और यहां तक मैं क्या बताऊं आप लोगों से, जीवन इतना पतित होता जा रहा है कि कोई भी ऐसा महकमा नहीं है सरकारी जहां आप चले जाओ ईमानदारी से आपका कोई काम हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? जिस देश में भगवत गीता ऐसा ग्रंथ हो, सोचो पहले, उस देश के नागरिकों की यह दुर्गति क्यों हो रही है आखिर? सोचने की बात है। मेरी राय है कि नागरिकों को अपने धर्म का सही ज्ञान नहीं है। और ज्ञान क्यों नहीं है? विद्वान उन तक पहुंचते नहीं। विद्वान उन तक क्यों नहीं पहुंचते आखिर? कारण इसमें कौन होता है? अभी आप लोग स्वयं सोचो। जैसे मैं बता रहा था, मैं तो यहां बहुत वर्षों से आता हूं, और मेरी हमेशा चाह होती है कि अधिक से अधिक लोग आकर के बैठें और बातें सुने। लेकिन कैसे सुन सकते हैं जब वहां के नागरिकों की चाह न हो? तो हमारी चाह क्या करेगी? अब हम यहां पर आए, कोई राजनेता यहां यदि आया होता तो हजारों आदमी इकट्ठा हो जाते, और वो 1 घंटे तक फालतू की बातें झूठ मूठ बोल करके चला जाता, और आप सभी ताड़ियां बजाकर चले जाते। लेकिन एक विद्वान की बात सुनने के लिए, एक धर्म की बात सुनने के लिए, जीवन के विकास की बात सुनने के लिए कितने लोगों में लालसा आई। हो सकता है बहुतों को समाचार भी न मिला हो, पता भी न चला हो, क्योंकि लोग सोचते होंगे कि ये तो कोई संस्था है, वो अपना प्रचार करेगी, हमारा ये कोई कर्तव्य तो है नहीं। ये जो स्थिति है हमारे हिंदू समाज में, ये बहुत ही निचले स्तर की स्थिति है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? दिनों दिन धर्म का ह्रास। क्योंकि जब तक तुम विद्वानों के पास नहीं जाओगे तब तक अपने शास्त्रों को कैसे समझोगे, अपने धर्म को कैसे समझोगे?
और जब तक तुम्हारा जीवन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, सदाचार में नहीं होगा, तब तक तुम अपने जीवन को उन्नत कैसे बना सकते हो, संयमित कैसे बना सकते हो। इसलिए आप लोगों से मैं फिर निवेदन करूंगा कि कोशिश कीजिए यहां भुंतर की जनता में आज से नहीं कल सवेरे से अधिक लोगों को सूचना दीजिए। लोग आवे यहां बैठे और सुने। मैं उनको विज्ञान के माध्यम से धर्म समझाऊंगा कि हिंदू धर्म क्या है और विज्ञान आजकल क्या कहता है। उसमें सबसे प्रथम मूल आधार है भगवत गीता। आज भी आप लोगों को मालूम है ना, कोर्ट में जब आप जाते हैं कभी, तो जैसे मुसलमानों के लिए कुरान रखी हुई होती है, ईसाइयों के लिए बाइबल रखी हुई होती है, ऐसे हिंदुओं के लिए वहां भगवत गीता रखी होती है। और जज कहता है कि गीता पर आप हाथ रख करके कहिए कि जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। गीता पर हाथ क्यों रखवाते हैं भाई? गीता पर क्यों हाथ रखवाते हैं? इसलिए कि न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि हिंदू धर्म का मूल आधार गीता है। वो वेद पर हाथ नहीं रखवाते, वहां वेद नहीं होता, गीता होती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हर एक न्यायालय में हिंदू के लिए गीता रखी हुई होती है। आप गीता पर हाथ रख करके बोलिए कि जो आप कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। क्यों? हमारे तो सबसे प्राचीन ग्रंथ तो वेद है, उपनिषद हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं रखते, गीता पर हाथ रखते हैं। और उसमें कारण ये आप लोग जानते भी हैं कि अन्य जितने ग्रंथ हैं सब ऋषियों के द्वारा प्रणीत हैं, लिखे गए। जितने ग्रंथ हैं ये ऋषियों के माध्यम से प्रकट हुए हैं, ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन वेदव्यास ने स्वयं ये बात घोषणा की है और कहा है कि ये गीता जो है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, गीता साक्षात श्रीमन नारायण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। ये भगवान की वाणी है, ये किसी ऋषि की वाणी नहीं है। स्वयं परमात्मा निराकार से निराकार होकर के नर को माध्यम बना करके, अर्जुन कौन है? नर है। और भगवान कृष्ण कौन है? नारायण है। नारायण स्वयं निराकार से निराकार होकर नर को माध्यम बना करके मानव मात्र के लिए गीता का उपदेश कर रहा है। इसलिए गीता के अंत में भी भगवान ने यही बात कही, स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवा। मानव मात्र के लिए गीता का उपदेश है। पश्चिम के लोग जब गीता पढ़ते हैं तो उसके मुरीद क्यों हो जाते हैं? आप लोगों में से शायद किसी ने बाइबल पढ़ी। बाइबल में लिखा है कि ये जो संदेश है ये इब्राहिम के पुत्रों के लिए। बाइबल किसके लिए है? इब्राहिम की संतानों के लिए, क्योंकि परमात्मा के वो चुने हुए यानी मनुष्य हैं। परमात्मा ने उनको स्पेशल चयन किया है। दे आर चूजन पर्सन बाय गॉड है। तो इब्राहिम की संतानों के लिए तो बाइबल लिखी गई। और कुरान के पहले अध्याय में ही लिखा हुआ है कि ये जो कुरान का संदेश है ये खुदा ने मोहम्मद साहब के माध्यम से इस्माइल की संतानों के लिए भेजा है। इस्माइल की संतानों के लिए खुदा ने ये कुरान का संदेश भेजा है। इस्माइल कौन था? वही इब्राहिम का लड़का। तो इस्माइल की संतानों के लिए तो कुरान है और इब्राहिम की संतानों के लिए बाइबल है। लेकिन गीता किसके लिए है? भगवान ने कहा मानव मात्र के लिए। एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। जो भी मनुष्य कहीं पैदा हुआ हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, किसी काल में हो, जो भी मनुष्य इस गीता का अनुसंधान करेगा, गीता का अनुकरण करेगा, गीता के मत को अपने हृदय में धारण करेगा, भगवान कहते हैं ते भी मुक्त शुभान लोकान प्राप्त पुण्य कर्मणा, वह समस्त अशुभ कर्मों से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र के लिए है। वह किसी एक जाति के लिए नहीं है, एक समाज के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं। देश काल जाति की सीमा से बहुत ऊपर उठ करके गीता अपना संदेश देती है। इसलिए गीता को लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी बात, गीता केवल मरने के बाद क्या मिलेगा इसकी बात नहीं करती। मरने के बाद के विषय में गीता का संदेश नहीं है। गीता से पूर्व की उपनिषदें हैं, लेकिन उपनिषदों में जो कुछ कहा गया है उसके जो जिज्ञासु हैं, ऋषि हैं,
वो मोक्ष के लिए याचना करते हैं। आत्मा का उद्धार कैसे होगा, इसकी चाह लेकर के वो अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु उसके बदले में उन्हें उपदेश देता है, संदेश देता है। तरत शोकम आत्मविद, जो आत्मज्ञानी है वही शोक से पार होता है, सब नहीं होते। इसलिए उपनिषदों में आत्मज्ञान की बात समझाई गई, मरने के बाद की बात समझाई गई। कठोपनिषद का स्पष्ट ये मंतव्य है। नचिकेता जाकर के यमराज से पूछता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, आपका इसमें क्या मत है कि मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती? मेरे कहने का अभिप्राय कि उपनिषदों का जो विषय है वो मरने के बाद का विषय है। आपको मोक्ष मिलेगा, आपको कल्याण कैवल्य मिलेगा, आपको परम पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। इसलिए उपनिषदों की घोषणा है ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन गीता का यह विषय नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। गीता इसकी चर्चा तो करती है, वैसे ये भी बताते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन गीता का जिज्ञासु जो है, जो गीता की प्रार्थना कर रहा है कि हमें उपदेश दो, वो मरने के बाद की चिंता नहीं कर रहा। वो तो कहता है कि हे प्रभु, अर्जुन भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए कहता है, कारपणे दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, कृपणता के दोष ने मेरी बुद्धि को दबा दिया। जब बुद्धि दब गई, अब मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रही है? मेरा धर्म क्या है, मुझे कैसे जीना है, मुझे क्या करना है, वर्तमान, हम अपने वर्तमान में कैसे जिए, ये आशंका है अर्जुन की, ये प्रश्न है अर्जुन का। हम मरने के बाद कहां जाएंगे ये प्रश्न नहीं कर रहा है वो, ना ना, उसकी हम अपने जीते जी क्या करें ये प्रश्न है। मनुष्य के जीवन की समस्या यह नहीं है कि मरने के बाद वो ब्रह्म में लीन होगा या अलग रहेगा, मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। मनुष्य के जीवन की समस्या यह है कि वो कैसे जिए, वर्तमान में कैसे जिया जाए, जीवन का प्रयोजन क्या है, क्यों जिया जाए, कैसे जिया जाए, किस लिए जिया जाए, किस विधि से जिया जाए, ये एक प्रश्न है मनुष्य के सामने। और इस प्रश्न का समाधान गीता करती है, क्योंकि गीता के सामने यही प्रश्न उपस्थित हुआ है। कारपणे दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधमान त्वाम प्रपन्न। वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे वो रास्ता बताइए, वह विधि बताइए, हमें वह आप व्यवस्था दीजिए जिससे हमें निश्रेयस की प्राप्ति हो। हम किस प्रकार से जीवन जिए जिससे हमारा जीवन पूर्णता को प्राप्त करे। हम पढ़ते हैं गीता से पहले महापुरुष हुए हैं एक, जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने इस विषय में बहुत अच्छी बात कही है, धर्म के विषय में। जहां पर उन्होंने अधर्मानुशासनम की बात की है, वहां पर एक बात महत्वपूर्ण कही, धर्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा मनुष्य सर्वतोमुखी विकास करता हुआ पूर्णत्व को प्राप्त कर ले, उसे धर्म कहते हैं। फिर याद कर लो, जिसके द्वारा मनुष्य सर्वतोमुखी विकास करता हुआ पूर्णत्व को प्राप्त कर ले, वो धर्म है। गीता का जो जिज्ञासु है, उसके पहले अध्याय में ही उसके यथार्थ स्वरूप का हमें दर्शन होता है। पहले अध्याय का नाम सुना है ना, क्या है? विषाद योग। हमारे यहां आयुर्वेद एक महान ग्रंथ है और जीवन की व्यवस्था के लिए वह अपने आप में अनुपम और अद्वितीय माना गया। आयुर्वेद का एक सूत्र है जिसमें बताया गया है कि रोग मनुष्य को क्यों होता है। रोग, मनुष्य रोगी क्यों होता है, यह प्रश्न है उसमें। और उसके आचार्य ने उत्तर दिया है, विषाद रोग कारण। विषाद जो है यही रोग का कारण है। विषाद से रोग होता है। आजकल के वैज्ञानिक, पश्चिम के वैज्ञानिक बड़े बड़े इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं, बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं, और वो घोषणा कर रहे हैं कि जितने क्रोनिक डिजीजेज होती हैं,
जितनी भयंकर रोग होते हैं, जैसे जैसे कैंसर आदि, ये सब क्यों होते हैं? वो कहते हैं विषाद से होते हैं, मानसिक निर्बलता से, मानसिक दबाव से, डिप्रेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। विषाद माने डिप्रेशन, डिजेक्शन, डिप्रेशन ये विषाद का अर्थ होता है अंग्रेजी में। और ये आजकल के वैज्ञानिक डॉक्टर जो बड़े बड़े हैं अमेरिका के, उन्होंने ये घोषणा की है कि मनुष्य को जो रोग होता है वो डिप्रेशन से, मानसिक रोग पहले होता है तब शारीरिक रोग होता है। शरीर में रोग का आविर्भाव मानसिक रोग से होता है, और मानसिक रोग का मूल आधार क्या है? विषाद। इसलिए विषाद रोग का कारण है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। लेकिन गीता में आप देखिए, जो विषाद रोग का कारण बताया गया है आयुर्वेद में, वह विषाद भगवत गीता में योग के नाम से समझाया गया है। पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योगो नाम। अरे भाई, विषाद तो रोग का कारण है, यहां गीता में विषाद योग का कारण कैसे बन गया? इसकी एक मनोवैज्ञानिक समीक्षा आप समझिए। व्यक्ति में विषाद का उदय होता है। विषाद की अवस्था में यदि उससे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसके विषाद को दूर कर दे, उसे समझाकर। विषाद क्या है? मानसिक निर्बलता, मानसिक कमजोरी, जिसे कहते हैं ना, इसका नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक हो गया है, नर्वस डाउन हो गया है, या डाउन हो जाए चाहे ब्रेक हो जाए। मानसिक निर्बलता, मानसिक कमजोरी का नाम विषाद है। और इस विषाद की अवस्था में यदि कोई आदमी सही सलाह देने वाला, सही मार्गदर्शन देने वाला, सही उपाय बताने वाला न मिले, तो आदमी इस स्थिति में आत्महत्या तक कर लेता है। रोगी ही नहीं होता, आत्महत्या तक कर लेता है इस विषाद के प्रभाव में। लेकिन सौभाग्य से किसी विषाद युक्त व्यक्ति के सामने कोई सुयोग्य व्यक्ति मिल जाए, जैसे सद्गुरु मिल जाए। जब सद्गुरु मिल जाता है तो वही विषाद रोग में नहीं, योग में परिवर्तित हो जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को परमात्मा नहीं स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? सद्गुरु। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। परमात्मा तो उसने बाद में स्वीकार किया। 10वें अध्याय में जाकर कहता है कि प्रभो परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भुवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। वो ये नहीं कहता कि मैं मानता हूं, ना ना, वो कहता है आहुस त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षिर नारदस्त था। ये ऋषि लोग सब कहते हैं कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। अपनी मान्यता में तो वो इस समय केवल गुरु रूप में स्वीकार किए हुए हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो मैं आपको ये बता रहा था कि व्यक्ति जब विषादग्रस्त हो, विषादग्रस्त व्यक्ति को यदि कोई सद्गुरु मिल जाए तो उसका विषाद योग में परिवर्तित हो जाता है। और यदि विषाद योग युक्त व्यक्ति को कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता तो वह विषाद रोग में परिवर्तित हो जाता है। यदि विषाद रोग में परिवर्तित हो गया तो व्यक्ति का पतन होता है, और विषाद यदि योग में परिवर्तित हो गया तो व्यक्ति का उत्थान होता है। और यदि विषाद हो ही नहीं, तो यदि विषाद नहीं है तो व्यक्ति न तो योग के मार्ग पर चल सकता है, और रोग होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान जाने। तो विषाद क्यों नहीं होता भाई? क्या दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य पैदा हुआ जिसको कभी विषाद ना हुआ हो? ये तो असंभव है। ऐसा दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ कोई व्यक्ति जिसको विषाद न हुआ हो। विषाद क्यों होता है? कहा विषाद होता है इच्छा की अपूर्ति में। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आज दिन तक पैदा हुआ जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? कहा ऐसा तो कोई नहीं हुआ। कहा तो कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी कोई इच्छा पूरी न हुई हो? कहा ऐसा भी कोई नहीं हुआ। दुनिया में ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे जिसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती है, कुछ नहीं होती। और जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो प्रसन्न होता है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसे विषाद हो जाता है। तो विषाद का मूल कारण है इच्छा की अपूर्ति, या कभी कभी विषाद का मूल कारण बन जाता है इच्छा के विरुद्ध स्थिति। वो भी इच्छा की पूर्ति में सहायक है। अर्जुन आज दिन तक एक नहीं अनेकों युद्ध लड़ा है। महाभारत पढ़िए, उसमें अर्जुन के जीवन का बड़ा विस्तृत विवरण है।
और उसमें बताया गया है कि अर्जुन एक नहीं अनेकों युद्ध लड़ चुका है। पूरे राजसूय यज्ञ करते समय पूरे भूमंडल में अर्जुन घूमा है और कोई उसके घोड़े की बाग पकड़ने वाला दूसरा नहीं मिला। विश्व विजेता अर्जुन कभी दुखी नहीं हुआ, कभी नहीं रोया, कभी ये नहीं कहा कि इससे हिंसा हो जाएगा, कभी ये नहीं कहा कि इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन महाभारत के युद्ध में जब वो आगे गया, युद्ध करने के उत्साह से, अहंकार से पूरित होकर के भगवान को निर्देश दिया, हे अच्युत सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। भगवान मुस्कुराए, क्या करेगा भाई? वो कहता है कि यावत देता निरीक्षम योद्ध कामान वस्थितान कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयां लिखी है रामायण, बहुत महत्वपूर्ण चौपाई। वो कहते हैं कि संस्कृत मूला शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करत कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता भूरी। कहा कि सबसे खतरनाक जो जीव के लिए तत्व है वो है अहंकार। ये संस्कृत मूल जन्म मरण का मूल है और नाना प्रकार के शूलों को उत्पन्न करने वाला है। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना और सकल शोकदायक अभिमाना, और संपूर्ण प्रकार के शोकों को देने वाला है। कौन ये अभिमान? इसलिए भगवान अपने भक्त का अभिमान नहीं रहने देते। ताते करत कृपा निधि दूरी, भगवान अपने भक्त के अभिमान को दूर कर देते हैं। क्या उसके लिए भक्त रोता है? क्या रोता है? क्या कैसे रोता है? तो तुलसीदास लिखते हैं, का जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई मातु चिराव कठिन की नाई। जैसे बच्चे के, छोटे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाए और मां गोद में लेकर के उसे डॉक्टर के यहां जाती है और अपने सामने उस बच्चे के शरीर पर नस्तर लगवाती है, चाकू चलता है और देखती है। यद्यपि प्रथम दुख रोवै सुत रोवै, अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर भी जब फोड़े का कोई इलाज नहीं होता तो मां उसको लेकर डॉक्टर के यहां चीरा लगवाती है। और यद्यपि चीरा लगाते समय बच्चा चिल्लाता है। आजकल भी बच्चे को जब चीरा लगाते हैं तो उसको क्लोरोफिन नहीं देते। क्यों नहीं देते? बच्चा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो बच्चा चीखता है और चिल्लाता है। लेकिन मां ये जानती है कि बच्चे के इस रोने में बच्चे का हित निहित है, इसलिए बच्चे के रोते हुए, चिल्लाते हुए, उसकी पीड़ा को जानते हुए भी मां उस पर नस्तर लगवाने से बाज नहीं आती, क्योंकि उसमें उसका हित है। तुलसीदास जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से, तिमि रघुपति निज दास कर हरई मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसन भजी ब्रह्म त्यागी। वो कहते हैं कि इसी प्रकार से भगवान अपने भक्त का अभिमान दूर कर देते हैं, उसके हित के लिए उसका अभिमान दूर करते हैं। अर्जुन को अभिमान हुआ युद्ध के प्रारंभ में ही, और व्यासदेव लिखते हैं, संजय बता रहा है कि अर्जुन उस श्वेत रथ पर बैठा हुआ जिसके सारथी के रूप में स्वयं कृष्ण विराजमान थे, धनुष को ऊपर उठाया, धनुरुद्धम पांडव, धनुष को ऊपर उठा करके उसने भगवान को निर्देश दिया, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापे में च्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान पूछते हैं क्या करेगा? वो कहता है यावत देता निरीक्षम योद्ध कामान वस्थितान कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। मैं जरा देखूं तो कौन है ऐसा दुनिया में वीर जिसके साथ मुझे युद्ध करना है, जो मेरे सामने युद्ध करने आएगा। कितना बड़ा अहंकार है! जानते हो भगवान तो गर्भहारी हैं। गर्भहारी हरि ने क्या किया? अर्जुन के रथ को ले जाकर के 2 महापुरुषों के सामने खड़ा कर दिया। वो 2 महापुरुष कौन थे? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता।
भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर उसका रथ खड़ा कर दिया और कहा कि इनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। देख रहा है? और आप जानते हो भीष्म का जीवन स्वेच्छा मृत्यु थी। द्रोणाचार्य को वरदान था जब तक उनके हाथ में शस्त्र है कोई उनको मार नहीं सकता, दोनों अमर हैं। अर्जुन के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने यह व्यवस्था की और परिणाम वही हुआ। अर्जुन डरा नहीं, घबराया नहीं, लेकिन वो करुणा से पूरित हो गया। ओहो, ये तो मेरे पूज्य हैं, इनसे युद्ध करना तो दूर की बात रही, इनके सामने तो वाग युद्ध करना भी मेरे लिए असंभव है। और वह विषाद से युक्त हो गया। विषाद युक्त होने पर उसकी क्या गति होती है, ये आपको गीता से कल सुनने को मिलेगा। अर्जुन की उस अवस्था को देख करके भगवान उसे आगे उपदेश देते हैं। तो गीता का मूल संदेश है विषाद युक्त व्यक्ति को पुरुषोत्तम की अवस्था तक पहुंचा देना। और गीता मरने के बाद की व्यवस्था नहीं देती, जीते जीवन की व्यवस्था देती है। जीवन कैसे जीना है, क्यों जीना है, किसके लिए जीना है, किस प्रकार से जीना है, ये जीवन की व्यवस्था आपको गीता से सुनने को मिलेगी। और वो बिल्कुल एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। और जब तक आप अपनी बुद्धि का उसमें प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो बात आपके समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि गीता के विषय में भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा है कि अर्जुन तुम अपनी मन और बुद्धि को इधर लगा करके मेरी बात सुन सकते हो। जब तक तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि नहीं लगेगी तब तक ये मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए आज के इस प्रारंभिक दिवस पर आप लोगों को जो मैंने बताया है उस पर आप मनन करें। आप सौभाग्यशाली हैं कि भारत की भूमि में आपका जन्म हुआ है और वह भी इस पवित्र क्षेत्र में जिसको देवभूमि कहते हैं। और इस देवभूमि में जन्म लेकर के यदि आपने अपने जीवन को दिव्यता में परिवर्तित नहीं किया तो मेरे विचार से परमात्मा की इस महान देन का आपने दुरुपयोग किया है। और मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है कि परमात्मा की इस महान देन का वो दुरुपयोग करे। इसलिए आप लोगों को अपने धर्म के विषय में, अपने कर्म के विषय में और अपने जीवन के विषय में यथार्थ रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए गीता का मनन, श्रवण और चिंतन करते रहना चाहिए। यहाँ पर 8 दिन तक और मैं आप लोगों को गीता से संबंधित बातें बताऊंगा। आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने भाइयों से, साथों, अपने परिवार वालों को सबको लेकर के आइए और यहाँ पर गीता की वैज्ञानिक व्याख्या सुनिए। अब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और अपने घर को जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।